नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गाजा से, जहां पर एक बार फिर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। खबर यह आ रही कि जिस तरह से गाजा में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे, ऐसी सिचुएशन में अब इजराइल 1 या 2 घंटे इस जंग को रोकने पर सहमत हो गया है, जिसके चलते गाजा में जो मानवीय सहायता है वो अब पहुंच सकती है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर अब जो है इजराइल के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो बंधक हमास के पास है, उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया और यह कहा है कि अगर तमाम बंधक वापस नहीं आते हैं हमास के पास से, तो इजराइल की इस संघर्ष में कोई जीत नहीं मानी जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि आ रही है इजराइल गाजा संघर्ष में। यूनाइटेड नेशन ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है दोस्तों। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इस संघर्ष को रोकने के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशन से फिर जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर सीज फायर का जो है विरोध किया है, जिसके बाद यहां पर असहमति की बात सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत सरकार ने हमास को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर यह आ रही है कि हमास को बैन करने से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। दरअसल कई देशों से रिश्ते टूटने की वजह से भारत ने हमास पर बैन नहीं लगाने की बात कही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के अंदर लगातार जो है हाहाकार मचता जा रहा है। खबर आ रही कि इजराइल के अंदर लाखों लोग जो फिलिस्तीन के काम करते थे वो अपने यहां वापस आ गए हैं या इजराइल ने उनको निकाल दिया है, जिसके बाद इजराइल के अंदर कंपनियों में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते अब इजराइल ने भारत से मदद मांगी है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहूदी अरब संगठनों ने अब गाजा में सीज फायर की घोषणा का आह्वान किया है, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इजराइल गाजा के अंदर तमाम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, इसकी सजा इजराइल को मिलनी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट से, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां एक तरफ हॉस्पिटलों के अंदर फ्यूल और सोलर प्लांट जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के बाद जो वेंटिलेटर्स खत्म हो रहे हैं, वहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे कैजुअल्टी ज्यादा हो रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि जिस तरह से लगातार कई देशों के द्वारा यह प्रेशर इजराइल के ऊपर बनाया जा रहा था कि इजराइल सीज फायर करे, और खुद अमेरिका की तरफ से भी यह कहा गया था कि जो है गाजा के अंदर मानवीय सहायता के लिए थोड़ी देर के लिए इस संघर्ष को रोका जाना चाहिए। और इसको लेकर अब खबर आ रही है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सहमति जता दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। खबर यह आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस संघर्ष को थोड़े समय तक हम रोक सकते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एबीसी को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि मानवीय वजहों को देखते हुए जो है इस संघर्ष को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं और 1 या 2 घंटे इस संघर्ष को रोका जाएगा ताकि मानवीय मदद जो है गाजा में भेजी जा सके। यानी कि ये गाजा वासियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर उनको खाने पीने की चीजें और जो है मेडिकल की तमाम चीजें अगर गाजा में पहुंच जाती हैं, तो काफी ज्यादा जो कैजुअल्टीज अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हो रही है, उसमें थोड़ा बहुत जो है रिकवरी हो सकती है और लोगों को पीने का पानी और खाना भी मिल सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर दोस्तों आ रही है। इजराइल के अंदर अब वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ लोग जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। भावनात्मक माहौल में गाजा इनविलप से बंधकों और लापता व्यक्तियों के सैकड़ों परिवारों के सदस्य सोमवार को यहां के केसेट भवन पहुंचे और निर्वाचित अधिकारियों से अपने प्रियजनों की वापसी के बारे में जवाब मांगा। खबर आ रही है कि जवाब ठीक से नहीं मिलने पर इन परिजनों ने, जिनको इजराइल की तरफ से हमास ने कब्जे में लिया है, उन्होंने इजरायली सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि अगवा किए गए परिजनों का कहना है कि अगर वो हमास से नहीं छुड़ाए जाएंगे और या वो गाजा से वापस नहीं आए, तो इजराइल की किसी तरह की कोई जीत नहीं मानी जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। इजराइल गाजा
संघर्ष में अब यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल गाजा युद्ध में इतिहास में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन राहत कर्मी अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि उनकी मौत हो गई है। करीब 1 महीने पहले हुए हमास के जो है आतंकी हमले और 1400 नागरिकों की कैजुअल्टी की पूरी तरह से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाते हुए पूरी गाजा पट्टी में भीषण तबाही मचाई हुई है। इसी बीच यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि उनके लगभग 89 राहत कर्मी अभी तक इस संघर्ष में खत्म कर दिए गए हैं। इतिहास में यह पहला वक्त ऐसा है जब यूनाइटेड नेशन की इतनी बड़ी तादाद में उनके कर्मियों को खत्म कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। फिर एक बार गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर के यूनाइटेड नेशन में असहमति की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ब्रिटेन ने गाजा के अंदर सीज फायर का विरोध किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक बार फिर गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर सहमत होने में विफल रही है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा परिषद के 10 गैर स्थायी सदस्यों देशों वाले E10 ने प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, लेकिन परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को UNSC सत्र के दौरान इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा, हम बिंदु पर कोई सहमति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यहां मानवीय ठहराव के बारे में चर्चा हुई है और हम उस संबंध में बात को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। यानी कि पूरी तरीके से जिस तरह से जो है लगातार गाजा में कार्रवाई इजराइल कर रहा है वो बंद नहीं होगी। हम मानवीय आधार पर थोड़ी देर के लिए इस जो है संघर्ष को रोका जा सकता है, जिसको लेकर मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। भारत ने पहली बार यह कहा है कि वो हमास के ऊपर बैन नहीं लगाएगा। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से भारत के ऊपर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि भारत जो है हमास पर बैन लगाए, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि भारत में भी हमास को जो है टेररिस्ट संगठन घोषित करने और इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही थी। इस पर भारत का कहना है कि वो अभी हमास को बैन नहीं करेगा। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल भारत में हमास सक्रिय नहीं है, इसलिए उसे बैन करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इससे अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। किसी भी संगठन को बैन करने का फैसला गृह मंत्रालय UAPA कानून के तहत लेता है, लेकिन ताकि हमास जो है भारत में एक्टिव नहीं है, भारत पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उसने की नहीं है, तो भारत इसको अब बैन नहीं करेगा। तो यह हमास के लोगों के लिए भारत से एक बड़ी खबर सामने आई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है इजराइल से, जहां पर दोस्तों इजरायली कंपनियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं, जिसके चलते इजराइल की सरकार ने भारत से फौरन 1 लाख मजदूर मांगे हैं। फिलिस्तीनी वर्कर्स को करना है रिप्लेस, इसलिए बताया जा रहा है कि इजरायली कंपनियों ने भारत से मदद मांगी है और 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की मांग की है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। यहूदी अरब संगठनों ने अब गाजा में शांति की घोषणा का आह्वान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी मिल रही कि जिस तरह से गाजा में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसी बीच अब अरब के जो यहूदी संगठन हैं उन्होंने गवर्नर से वेस्ट बैंक में हिंसा रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब